वर्ग की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, तो आज के इस 5वें दिवस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कल कल कहा था कि जैसे हम गुड मॉर्निंग या नमो बुद्धाय कहते हैं, ये हमारी भावनाओं को जोड़ने का शब्द है कि हम एक दूसरे को अच्छे होने की कामना करते हैं और साथ साथ में हमारे भीतर जो अच्छाई है जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, उसको भी हम वंदन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा गहरा अर्थ है गुड मॉर्निंग का भी। उसका जो पूरा सेंटेंस जो है, आई विश टू गुड मॉर्निंग, ऐसा होता है, लेकिन हम शॉर्ट में उसको सिर्फ गुड मॉर्निंग कहते हैं। वैसे ही हम रोज़ कहने की वजह से उसका जो आंतरिक भाव है वो कहीं ना कहीं चुप जाता है और हम सिर्फ कहने के लिए ऊपरी तौर पे हम कह देते हैं। तो यही है मन की जो गहराई है या मन की जो जागृति जो है, इसी से हमें पता चलती है कि अगर हम जागरूक हैं कि हम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, नमो बुद्धाय कह रहा है और हम सिर्फ कह रहे हैं, या हम सही में भीतर से जागरूक होकर कह रहे हैं। तो उसी शब्द में प्रतिक्रियात्मक भी मन है, जो हमें सिर्फ थोड़ा सुख देगा और बाद में हमें सुख नहीं देगा। लेकिन दूसरा मन भी वहाँ पे है, प्रतिसाद। अगर आप भावना से जब किसी से गुड मॉर्निंग या जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं, तो वो भावना से आप उस व्यक्ति से जुड़ जाओगे, वो व्यक्ति भी आपसे जुड़ जाएगा और उसका सुख जो है ना, उस समय में भी देगा और निरंतर आपको उस व्यक्ति के प्रति या किसी भी मनुष्य के प्रति, आपके प्रति कभी भी द्वेष है या जो नकारात्मक भाव हमारे मन में नहीं आएगा। तो ये हमें इसी माइंडफुलनेस से लाभ मिलता है। सिर्फ ध्यान में ध्यान करना ही माइंडफुलनेस नहीं है बुद्ध की भाषा में, कि संपूर्ण जीवन में हमें माइंडफुल रहना है, संपूर्ण माइंडफुलनेस बनना है, संपूर्ण जागरूक बनना है। ध्यान करते समय जब हम बैठक लेते हैं और कोई विषय पे हम ध्यान को एकरूप करना चाहते हैं और उसके बाद में भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, हमारी भावनाएं आती हैं, लोभ, द्वेष, भय, चिंता, सुख, दुख, आनंद, प्रीति, एकाग्रता, ये सभी हमारे मन की अवस्था है, उसको भी हमें अनुभव करना है। और साथ साथ में हमारे जो कर्म है, जो हम सुबह से उठ के रात के सोने तक काया से हम किसी के सहवास में आते हैं, हम बोलते हैं, चीज़ों के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ पे हमारी कैसी प्रवृत्ति होती है, कुशल होती है, अकुशल होती है, या जागरूक होती है और अजागरूक होती है। जब हम सुख दुख और कुशल अकुशल की बात करते हैं तो उसके पीछे हमने जागृति को ढूंढना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी अकुशल है वहाँ पे हमारी अजागृति का मन है, वहाँ पे हमारी मन की प्रतिक्रिया है, वहाँ पे दुख है। जहाँ जहाँ पे भी हम कुशल है, सुखी है, आनंदित है, उसके पीछे हमने देखना चाहिए कि हमारा जो चित्त जो है क्या प्रतिसाद दे के जागरूक होके उसके साथ में आगे जा रहा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा अच्छा कर्म भी हम प्रतिक्रिया से ही करते हैं और इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। किसी को मदद करने के बाद में भी हम दुखी हो जाते हैं, दान करने के बाद में भी दुखी हो जाते हैं, हम शील का आचरण करते हैं फिर भी दुखी हो जाते हैं, मैत्री करते हैं फिर भी दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो जो अच्छा कर्म जो है प्रतिक्रिया के मन से किया है, और प्रतिक्रिया का मन है अपेक्षा रख के करने वाला या अनजाने में करने वाला, सभानता में नहीं करने वाला। ऐसा हमारा अच्छा कर्म भी हमें दुख देता है और इसलिए हमारा अच्छा कर्म हमें सुख देने के लिए, जिस सुख के लिए हम अच्छा कर्म करते हैं, जिस सुख के लिए हम खाना खाते हैं या हम परिवार बनाते हैं, बच्चे का हम लालन पालन करते हैं, संपूर्ण जीवन हम समर्पित कर देते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं। क्यों भाई? आपका तो इरादा सुखी होने का है, क्यों सुखी नहीं हो रहे हैं?
पैसा होने के बाद में भी सुखी नहीं है, हाँ, पुत्र पुत्री अच्छे होने के बाद में भी हम मन से सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हमने किया है उसके प्रति हम सजग नहीं थे। हाँ? प्रतिसाद का जो मन है, जागृति का मन जो है, उस कर्म के साथ में नहीं के बराबर था, और इसलिए हमारा जो सुख भी जो है दुख लगने लगता है और दुखी होता है। इसलिए बुद्ध ने उसको दुख कहा है कि जिस सुख के पीछे हम भागते हैं, फिर खाने का हो, पैसे का हो, पद प्रतिष्ठा का हो, दिखने में समझने में वो सुख लगता है, हाँ, लेकिन उसके पीछे दुख छुपा हुआ है। और इसकी जागृति रखना वही माइंडफुलनेस है। और मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे उस विषय की तरफ अपने आप को हम लेके आ रहे हैं। और इस कोर्स का यही उद्देश्य है कि हम अपनी मन की गहराई को समझे, मन की अवस्था को समझे, और समझने का जो अर्थ है वो जागृति है। मन की अवस्था को वही व्यक्ति समझ सकता है, या हम में से समझ रहे हैं कि हम धीरे धीरे स्मृतिमान हो रहे हैं। और स्मृतिमान और जागरूक होना ये हमारा अधिकार भी है और हमारा ड्यूटी भी है। अधिकार मतलब हम वो जागृति जन्म से लेके आए हैं, किसी से हमें उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे मन का एक हिस्सा है, और ऐसा हिस्सा है कि जिसके वजह से हम जी रहे हैं। अगर आप देखिएगा, अगर आप जागरूक नहीं होते आप बैठ नहीं पाते, आप जागरूक नहीं होते तो आप सुन नहीं पाते, आप जागरूक नहीं होते तो आप इतने अच्छे जो भी बने हैं वो हो नहीं पाते। हमारा मनुष्य जीवन ही नष्ट हो जाता है। और मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पे इसलिए है कि मनुष्य जागरूक है। लेकिन उस जागृति के अंदर भी जो महत्वपूर्ण जागृति है कि जो हमें ऊंचाई की तरफ लेके जाती है, एक आंतरिक सुख की तरफ लेके जाती है, या एक श्रेष्ठतम सुख की तरफ ले जाती है, उस जागृति को हमें ढूंढना है, पहचानना है। हाँ? और वही जागृति बुद्ध ने आनापानसति ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने बुद्धत्व के प्राप्ति में उन्होंने पूरी तरह से उसका अनुभव किया, जाना, और वही मार्ग हमें बताया। तो हम ऐसे मार्ग को पसंद कर रहे हैं, ऐसे मार्ग पे हम चलने का कौशल्य सीख रहे हैं, जिसे हम आर्ट कहते हैं। कि जो बुद्ध ने स्वयं 2500 साल पूर्व इसे ही भारत भूमि पे जो बुद्ध गया हमने नाम सुना है, हमने भेंट भी की होगी। ऐसे बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने इसी ही कला से, इसी कौशल्य से बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, जिसे हम तथागत कहते हैं। तो उसकी जो भूमिका है या उसका जो महत्व जो है वो हमने हमेशा जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें प्रेरणा मिल सके। क्योंकि हम मनुष्य से ही प्रेरणा ले सकते हैं, और बुद्ध महामानव थे, हमारे जैसे उनका जन्म हुआ, हमारे जैसे ही वो दुखी थे। और जब दुख को उन्होंने कारण के साथ ढूंढने का प्रयास किया और उन्होंने ढूंढ लिया, तब वो बुद्ध बने। और इसलिए हमें बुद्ध से, या जो भी महान पुरुष है, वैज्ञानिक है, जो सत्यता को बताते हैं, मानवता को बताते हैं, ऐसे मनुष्य से ही मनुष्य प्रेरणा लेते हैं। तो उस प्रेरणा को हमें हमेशा बुद्ध रूप से, जो हमारे घर में बुद्ध रूप है, बाबा साहब का रूप है, बोधिसत्व या वैज्ञानिक जो है, महापुरुष है, उससे वही प्रेरणा लेने के लिए हम प्रतिमाएं रखते हैं। लेकिन आप पूछिए अपने आप से कि क्या सही में हम प्रेरणा लेते हैं क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम देखते हैं। तो प्रेरणा बहुत कम हमारे भीतर आती है, और इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम जागरूक नहीं उस समय होते हैं। तो जागृति हमें क्या दे सकती है? हमारे आदर्श के प्रति और हमें एकरूप कर सकती है, आदर्श के प्रति हमें और शक्तिशाली कर सकती है। इतनी ताकत हमारे स्मृति, जब हम जागरूक होते हैं या जागृति के साथ हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो शक्तिशाली बनता है। और उस बात को हमें धीरे धीरे जानना है। और आज हम 5वें दिवस में आ चुके। जो आज विषय जो मैं बात करने वाला हूँ, और ध्यान भी जो हम उसी के विषय पे आधार पर हम करने वाले हैं, जिससे हमें
माइंडफुलनेस का जो महत्व है और गहराई में भी पता चलेगा। तो आज हम माइंडफुलनेस और जो मानसिक तनाव है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं उसको कैसे समझे या कैसे उसका मैनेजमेंट करें, कैसा उसका व्यवस्थापन करें, या उसकी कला जो है उसको कैसे अवगत करें। और आजकल जिस कोविड-19 और पेंडेमिक लॉकडाउन की सिचुएशन में अभी जितने लोग शरीर से हमें छोड़ के गए हैं या जिनका भी मृत्यु हुआ है, उनके लिए तो एक नया दिशा है कि वो फिर से नए जन्म में या नए शरीर के साथ उनका जन्म प्रकृति के हिसाब से होने वाला है। लेकिन हम जो जी रहे हैं और उसका जो परिणाम हम पे हो रहा है, शरीर पे तो हो ही रहा है, लेकिन उसके पहले हमारे मन पे हो रहा है, जिसे हम तनाव कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और उस तनाव के कारण, कोरोना के तनाव के कारण हमारे मन में अलग अलग प्रकार का संभ्रम, भय, चिंता, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ऐसी अनेकों बीमारियां जो पहले कोविड के पहले शायद इतनी उग्र नहीं थी, आज उसका प्रमाण और उसकी उग्रता जो है बढ़ते जा रही है और बढ़ने वाली है। तो ऐसा जो दुख जो है, उसको थोड़ा हम जानने वाले हैं कि वो क्या है और उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या है और उसका परिणाम क्या है और उसके उपाय क्या है। अगर हम तनाव की बात करें या स्ट्रेस की बात करें तो ये शब्द जो है करीबन 1956 के बाद से आया है। उसके पहले स्ट्रेस ये शब्द जो है इतना बीमारी के लिए प्रचलित नहीं था कि और मुझे लगता है कि वो किसी भी जगह पे इतना प्रचलित नहीं था जितना उसके बाद में प्रचलित हुआ है। और आज तो पूरी तरह से हर दुख की शुरुआत जो है या हर समस्या की शुरुआत जो है स्ट्रेस से होती है कि भाई स्ट्रेस है, पढ़ने का स्ट्रेस है इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जॉब का स्ट्रेस है इसलिए जॉब में दिक्कत हो रही है, घर में स्ट्रेस है इसलिए घर में परेशानी हो रही है, वहाँ पे स्ट्रेस है, वहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। और बुद्ध ने इसी स्ट्रेस को दुख कहा है। बुद्ध ने इसी ही स्ट्रेस को दुख कहा है क्योंकि वो स्ट्रेस भी एक जीवन का सामान्य हिस्सा है, लेकिन वो ज़्यादा प्रमाण में बढ़ जाता है तो वो टॉक्सिक स्ट्रेस हो जाता है, जिसे हम जहरीला स्ट्रेस कहते हैं, जो बीमारी का कारण होता है। सामान्य स्ट्रेस में रहना एक हमारे शरीर की और मन की प्रवृत्ति है। अगर तनाव ही नहीं रहेगा तो आप कैसे उठोगे, कैसे खाओगे, भूख ही नहीं लगी तो आप कैसे काम करोगे, हाँ? या पढ़ने का थोड़ा भी अगर दबाव, स्ट्रेस नहीं बनेगा तो आप कैसे पढ़ोगे, जॉब का अगर स्ट्रेस नहीं बनेगा, आपके काम का स्ट्रेस नहीं बनेगा तो आप कैसे काम करोगे। तो सामान्य स्ट्रेस है, सामान्य तनाव है कि जो हमारे जीवन में होना रहना एक हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। लेकिन जब उस नैसर्गिक प्रवृत्ति के अलावा जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है वो फिर वो जहरीला तनाव बन जाता है और वही सबसे दुखों का कारण। और इसलिए भारत के सर्वे के अनुसार ऐसा कहते हैं कि भारतीय लोगों में 89% स्ट्रेस है। कितने परसेंट? 89, मतलब उसमें हम ऑलमोस्ट लोग आ गए। 89% तनाव से ग्रस्त या तनाव की जो मानसिक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी तब बनती है कि जब वो जहरीला होता है, अन्यथा वो मानसिक बीमारी नहीं है। और इस बीमारी के बारे में हम इसलिए नहीं जानते या इसलिए जानना नहीं चाहते कि हमें और समाज को लगता है कि जब हम मन के रोग की बात करते हैं तो उसको हम पागल कहते हैं। और ये पागल शब्द जो है अपने लिए और समाज के लिए बहुत एक भयभीत वाला होता है, और इसलिए हम मन को लेके या मन की बीमारी को लेके हम बातें नहीं करते, और बातें नहीं करने की वजह से उसके प्रति हमारी जागृति नहीं होती है, और उसके लिए ना हमें खुद पता चलता है, ना हम डॉक्टर की सलाह ले पाते हैं, और वो बढ़ते जाता है। और वही बढ़ने वाला जो स्ट्रेस है हमारे डायबिटीज़ को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जैसे कि हमने इसके पहले के
3 प्रकार की जो बीमारियां शरीर के साथ हमने देखी थी, उसका कारण ही मानसिक तनाव है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा। और मैं भी जब उस बात को देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हम वही मनुष्य है कि जिस दुख के साथ जी रहे हैं। बुद्ध ने ऐसे दुख की बात नहीं की कि जो दुख हम में और आप में नहीं है, हम सभी में है। और जब सभी में है तो हमें अनुभव क्यों नहीं हो सकता है कि जो बुद्ध ने कहा है। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि वो तो बुद्ध थे इसलिए उनको समझ में आता है और हम बुद्ध नहीं है इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्यों समझे? दुख तो आपको भी है जो बुद्ध को था या वो देख पाए, तो हम भी क्यों नहीं देख पा सकते? तो हम अपने जागृति का इस्तेमाल नहीं करते। जो स्मृति है या माइंडफुलनेस है, कि मन को ऑब्जर्व करना, मन को होने वाले जो भाव है या घटना है उसको एक्नॉलेज करना, प्रतिसाद देना, उसको स्वीकार करना। दुख है, दुख को स्वीकार करें। सुख है, सुख को स्वीकार करें। कोविड है, कोविड को स्वीकार करें। टेंशन है, जो भी आपके आसपास में आपके जीवन में हो रहा है उसको पहले स्वीकार करें कि वो है। अगर आपने पहले ही उसको बोला कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अगर आप भाग गए, जिसे हम फ्लाइट एंड फाइट, उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में या न्यूरोलॉजी में उसको कहते हैं कि हमारी जो मस्तिष्क की जो प्रवृत्ति जो है और मन की जो प्रवृत्ति जो है फ्लाइट और फाइट के हिसाब से है। अगर कोई घटना हमारे सामने आती है तो उससे हम लड़ते हैं डायरेक्ट, न समझते हुए, या फिर हम भाग जाते हैं। तो दोनों जो ये मन की और मस्तिष्क की प्रवृत्ति जो है ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसी कमजोरी से हमारी हैबिट बनी है और उसी प्रकार से हम जीते हैं और उसके कारण हम दुख में से दुख में ही चले जाते हैं, या किसी भी समस्या में से हमारा समस्या और बढ़ने लगती है, हमें समस्या का समाधान नहीं मिलता। और इसलिए वैज्ञानिकों ने देखा है कि वहाँ पे और एक एलिमेंट है कि जो बुद्ध ने 2500 साल पहले देखा था, जिसको स्मृति कहते हैं। और इसलिए आज उस एलिमेंट को या उस मन की जो तक शक्ति जो है, उसका विकास करने के लिए कहते हैं कि अगर हम उस समय हम जागरूक रहते हैं, जो भी घटना हमारे साथ में घटित हो रही है, तो वहाँ पे माइंडफुलनेस हमें एक नया मार्ग दिखाता है कि भाई और भी कुछ रास्ते हैं कि जो उसमें से आप बच सकते हैं। तो इसलिए माइंडफुलनेस मानसिक तनाव के साथ कहाँ पे आने से वहाँ से हम दूर हो सकते हैं। और एक तनाव जब बढ़ता है तो कैसा हमारा जो अलग अलग प्रकार की जो उसकी बीमारियां जो है, जब स्ट्रेस आता है तो क्या क्या होता है देखिए। या स्ट्रेस का अर्थ थोड़ा हम जानते हैं कि स्ट्रेस मतलब क्या और मानसिक रोग मतलब क्या। मानसिक रोग उसका सीधा और सरल अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति ठीक से सोच नहीं सकता है। अभी अपने प्रश्न अपने आप से भी हम पूछ सकते हैं। चिंता ना करें कि हम मानसिक रोगी हैं, चिंता ये करें कि अगर है या नहीं है उसको हमें एक्नॉलेज करें, उसको स्वीकार करें कि हाँ मेरे साथ में ऐसा कुछ है। डरिए नहीं। अगर पहले से आप डर जाओगे कि यार ये क्या मैं मानसिक रोगी हूँ या मुझे मानसिक बीमारी है या उसको मैं क्यों उसके बारे में क्यों सोचूं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो है जो है उसके बारे में आपको डरने की क्या ज़रूरत है। वो जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने उसी को दुख कहा है और आज वैज्ञानिक उसी दुख को उजागर कर रहे हैं उनके अलग अलग प्रकार के संशोधन, परिभाषा, फिलॉसफी और अलग अलग प्रकार की उनकी शाखाओं और शिक्षाओं से। तो हमें मानसिक रोग और मानसिक बीमारी से डरना नहीं है। उसका थोड़ा हमने आज के परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन करना चाहिए। और बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य में जो पहला और दूसरा आर्य सत्य बताया है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो जिससे हम और जागरूक हो सकते कि हम अपने दुख से कैसे लड़े ताकि हम दुख से मुक्त हो सके। बुद्ध का एक ही उद्देश्य है कि हमें दुख से मुक्त होना है। और दुख से मुक्त वही इंसान या हम तभी हो सकते हैं कि जब हम दुख को उसके कारण के साथ समझें।
और कारण के साथ हम तभी समझते हैं कि जब उस पहले घटना को स्वीकार करते हैं, तभी उसको कारण को ढूंढ सकते हैं। अगर पहले घटना में अगर आप भाग गए या उसको मारने लगे तो आपको कारण पता ही नहीं चलेगा। अगर कारण ही पता नहीं चलेगा तो उससे हम पूरी तरह से मुक्त हो ही नहीं सकते। जब रिलैक्स रहोगे, शांत रहोगे और आपको बहुत सारे समय मिलेगा कि बाद में आप ढूंढोगे कि इसका कारण क्या है, और वैज्ञानिक वही करते हैं। और हर एक मनुष्य वैज्ञानिक है जो बुद्ध के दर्शन से जब अपने जीवन को देखता है, तो हमें लेबॉरेटरी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर मनुष्य को स्वयं का स्वयं वैज्ञानिक और डॉक्टर बनना है, बुद्ध ने हमें सिखा दिया है, क्योंकि वो शिक्षा जो है वो प्रज्ञा के तरफ ले जाने वाली है जो बुद्ध ने दी है। और आजकल की शिक्षा भी हमें प्रज्ञा के तरफ ले जाने वाली ही है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले नीति है या लोग है या विद्यार्थी है, उसको उस प्रकार से कहीं न कहीं देखने के लिए या समझने के लिए कोशिश नहीं कर पाते। इतना ही फ़र्क है। और जो कोशिश कर रहे हैं वैसे लोग हम वैज्ञानिक और बड़े महान लोग होते हुए हम देख पा रहे हैं। तो हमारा हर एक विद्यार्थी महान हो सकता है अगर वो शिक्षा के सही अर्थ को समझे। एज ए पेरेंट्स भी हमने शिक्षा के सही अर्थों को समझना चाहिए, और छोटे से बच्चों को ही हमने उसकी जो मन की प्रवृत्ति है उसको समझते हुए उसको आगे जाने के लिए मदद करना चाहिए। और पेरेंट्स भी ऐसा नहीं करते। पेरेंट्स तो ये देखते कि वो कितने परसेंटेज लाए, कौन से स्कूल में सीखे या कौन सा कोर्स करे, सब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं 99%। और इसलिए हमारा बच्चा जो है वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक होने का जो शुरुआत जो है वो उसके मन की जो प्रवृत्ति जो है, उसको जो मिलने वाली जो आज़ादी जो है वो हम छीन लेते हैं। अच्छा होने के सोच से कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, लेकिन अच्छा क्या पढ़े वो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम पेरेंट्स भी माइंडफुल नहीं है। अगर पेरेंट्स माइंडफुल है तो बच्चों को भी उस प्रकार से वो गाइड करेंगे और बच्चा अपने आप में एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है, जो आजकल भारत में ऐसे बहुत कम संख्या है। वेस्टर्न में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पेरेंट्स उस प्रकार से उसका नर्चरिंग करते हैं, या वहाँ की शिक्षा पद्धति उस प्रकार से बच्चों को प्रमोट करती है। ये बुद्ध की शिक्षाओं से हमें सीखना है कि जो बुद्ध ने हमें उनके मार्ग में जो मध्यम मार्ग बता के या सत्य को स्वीकार करने की जो हमारी जागृति है, उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो हम किसी भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। तो मानसिक बीमारी का अर्थ यह है कि जब हम ठीक से सोच नहीं सकते या अपनी भावनाओं को हम देख नहीं सकते हैं, और हमारे जो व्यवहार है हमारे काबू में नहीं होते। हम जो करते हैं वो पता नहीं चलता है क्यों करते हैं। जो हमारे मन में भावनाएं आ रही है उसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, विचारों के बारे में हम स्पष्ट नहीं होते हैं, और इसी ही परिस्थिति को मानसिक बीमारी कहते हैं, जिसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। और जिसका प्रमाण ज़्यादा होता है, हमें पता है कि बाद में फिर उसे हम मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। लेकिन उसके पहले जो भी हम अभी जिस भी जगह पर है या जिस मानसिक अवस्था में है, तो हमने अपने मानसिक रोग के प्रवृत्ति को देखना चाहिए, क्योंकि उसी का ही जो मूल रूप है, या अगर हम उसके अनेकों प्रकार अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला प्रकार स्ट्रेस है, तनाव है। और जैसे मैंने कहा कि तनाव सामान्य तनाव है, वो होना वो स्वाभाविक है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा बढ़ रहा है किसी भी क्षेत्र में, आपके परिवार के संबंध में हो, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में हो, आपके जॉब के क्षेत्र में हो, या पूरे जो कुछ भी हम सामाजिक या पॉलिटिकली जो भी हमारे अप्रोच है जीवन को देखने के, अगर उसमें अगर तनाव बढ़ रहा है, और विशेषतः आजकल कोविड के वजह से, तो समझ जाइए कि हम उस मानसिक बीमारी के एक प्राथमिक जो उसका उगम स्थान है, और यही सबसे खतरनाक है। यही से ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेस ये सभी बीमारियों का प्रवेश द्वार है। जितनी बीमारियां फिर वो मानसिक हो या फिर बाद में धीरे धीरे मानसिक जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो शरीर पे आ जाती है। शरीर की कोई अपनी बीमारी नहीं है।
99% शरीर की अपनी कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है शरीर की। जब ये मन के अंदर स्ट्रेस 100% से ऊपर चला जाता है, 50% तक आपको शरीर में बीमारी दिखाई नहीं देगी, वो सुप्त रहेगी। 50% से जैसे जैसे ऊपर आपका स्ट्रेस जाएगा और आप उसको पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाओगे, या आपके पास में कोई भी अगर स्किल नहीं है, आपको पता नहीं है कि जीवन को कैसे देखना है, जागरूक नहीं है, तो वो 60, 70, 100% हो गया तो समझ जाए कि वो बॉडी के अंदर दिखने लगेगा। फिर वो स्ट्रोक के माध्यम से हो सकता है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या नींद की बीमारी है, या जितने भी अगर उसको हम हमारी जो भी आपको शरीर में जितनी बीमारियां लग रही है, फिर आपका थायराइड्स हो या अर्थराइटिस हो या आपके डाइजेशन सिस्टम हो, हाँ, या आपका डिप्रेशन हो, या आपके जो इम्यूनिटी जो है, जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति अगर हमारी कुछ कम हो रही है, हम प्रतिसाद नहीं देते, छोटे छोटे इसमें हम बीमार हो जाते हैं, घबराहट है या पैनिक अटैक है, जितनी भी हम बीमारियां अगर हमें नहीं हुई है, हम लोगों में देख रहे हैं, या हमें ऐसा भीतर से अगर लग रहा है, मानसिक स्तर पे भी बेचैनी है, घबराहट है, या मन नहीं लगना है, द्वेष आना है, भय आना है, चिंता आना है, जो हमें शरीर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मन के अंदर सुबह से उठ के शाम तक सोने तक ऐसी रहती है, और हमें नींद भी हमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो ये बहुत बड़ा चक्र है, बहुत बड़ा ये इसका परिणाम है। जब हम मानसिक तनाव को नहीं समझते हैं, और उसकी जानकारी जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य से लेकर जो आज का मनोवैज्ञानिक जो जिसका नाम, जिसने पहली बार स्ट्रेस शब्द को अपने वैज्ञानिक पहलू में रखा, जिसका नाम हैंस सेले है, वैज्ञानिक का नाम 1956 में, तो वहाँ से अभी तक इसकी इतनी मार्केटिंग हुई, इतनी पब्लिसिटी हुई है, तो आज बच्चों के नाम, मुंह पे स्ट्रेस शब्द आ जाता है, क्योंकि उसकी उसके ऊपर हुए जो संशोधन है वो इतने सूक्ष्म बन चुके हैं, इतने उसकी उसका जो प्रभाव जो है हर एक जगह पे कैसे होता है, उसका पूरा ज्ञान है, उसका पूरा संशोधन आज हमें वैज्ञानिक पद्धति से उसकी जांच हो चुकी है। तो जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं या जो संशोधन हो रहा है, वो हमारे लिए एक आधार है बुद्ध की शिक्षा को फिर से उसके प्रति अपने आचरण को या अपनी जागृति को बढ़ाने का। क्योंकि किसी का भी ज्ञान जो है, किसी का भी जो संशोधन है, हमारे लिए मदद करने के लिए होता है, मोटिवेट करने के लिए होता है, सही दिशा देने के लिए होता है। भले हम स्वयं वैज्ञानिक नहीं है, स्वयं हमने संशोधन नहीं किया है, इसलिए हमें अफसोस नहीं करना है कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं कैसे उसके बारे में पढ़ूँ या जानूँ। और इसलिए हम पढ़ते भी नहीं हैं और जानने की भी कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि जो मनोविज्ञान तो ये साइकोलॉजिस्ट और इन स्टूडेंट का काम है, मैं क्यों पढ़ूँ। हमने थोड़ा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमारा मन जो है वो किस दुख के साथ में आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा कि 89%, और वो भी 39, 35 और 49 एज के ग्रुप में इतना सारा स्ट्रेस है। तो उसमें सब कुछ हमारे परिवार के सब कुछ लोग आ गए, जिसकी शुरुआत से ऊपर का लेवल हमने क्रॉस कर लिया है, 50% अबव क्रॉस कर लिया है। फिर भी हमें अभी भी हमारे पास में उम्मीद है कि हमें किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास मेडिकेशन लेने की जाने की ज़रूरत नहीं। अगर जिसके पास बुद्ध है और जिसके पास माइंडफुलनेस है, आनापान सती है, तो निश्चित ही है कि ऐसे भी जो दुख का हमारा एक बादल है, उस दुख के बादल को भी हम उससे भीतर से जाके हम उससे भी ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि जो एरोप्लेन जो होता है,
हाँ, एरोप्लेन कहाँ से जाता है? बादल से जाता है, और चलाने वाले को पता होता है कि बादल उसको कुछ नहीं करने वाला, और इसलिए वो वहाँ से उड़ के आकाश में और आगे की दिशा तय करता है। उसी प्रकार से जो भी हमारा स्ट्रेस है, दुख है, उससे हमें डरना नहीं है, उसको भेदना है। अगर भेदना है मतलब हमें जागृति की ज़रूरत है। हम उसको भेद के उससे आर पार जाके हम उस सुख के तरफ या उसके मुक्ति की तरफ हम जा सकते, कि जब हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं के बराबर रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सुखी और आनंदित हो पाएंगे। और उसके उपाय के अंदर पहला जो उपाय जो है वो है माइंडफुलनेस। उसके अलावा भी बहुत सारे इसको मैनेज करने के लिए उपाय हमें मिलते हैं, जो हमने सप्लीमेंट करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कि हमारे सोने उठने का समय हमने तय करना चाहिए, हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर कुछ हम नशीले पदार्थ ले रहे हैं या उसके अलावा चाय कॉफ़ी का अगर हमें एडिक्शन है, उसको भी हमने कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसा भी है कि बेवजह हम कुछ भी सोचते रहते कि ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ, उस सोच को भी हमने देखना चाहिए और हमें ज़्यादा खुश रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति है परिवार में या हमारे जीवन में, या जॉब में, या हमारे रिलेशन में जो हमें मिली है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। खुश रहने का मतलब संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी संसार में ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी जगह नहीं कि हमें संपूर्ण संतुष्ट कर सकती है। फिर पैसा हो या रिलेशन हो, कभी कभी लगता है कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं होना चाहिए, पुत्री ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं होती तो और कैसी होती? ऐसा लगता है कि उसके जैसी होनी चाहिए, उसके लड़के जैसी होनी चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। अगर वैसे भी होती तो कोई उसकी भी जो पत्नी है संपूर्ण संतुष्ट करने वाली नहीं है, या उसका पुत्र उसकी पुत्री भी संपूर्ण संतुष्ट करने वाली नहीं। या कोई जॉब हो, कुछ पैसा हो, कुछ पद हो, तो संपूर्ण संतुष्ट कोई नहीं होता है। अगर होता है तो आप किसी व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जो संपूर्ण संतुष्ट है, यकीन करिए, तो आपका यकीन ही बदल जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और ऐसा कोई संबंध नहीं है कि जो संपूर्ण संतुष्ट कर सकता है। इसलिए हमें खुश रहना चाहिए जो भी हमारे पास में है। संगीत का हमने इस्तेमाल करना चाहिए, गेम्स है, और सबसे ज़्यादा जो है कि निसर्ग के प्रति हमें संवाद करना चाहिए। जो भी हमारे आसपास में फूल पौधे पशु पक्षी जो है उसके साथ हमने संपर्क बनाए रखना चाहिए, उससे समझने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों से संपर्क करना चाहिए। जो हमारे मित्र है या जो भी जिससे हमारे पड़ोसी है लोग हैं, उससे हमने संवाद करना चाहिए। तो ऐसे अनेकों उपाय हैं जिस उपायों से हम अपनी जो मानसिक अवस्था है या मानसिक तनाव है उसको हम शुरुआत में मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये आजकल ये मार्केटिंग का लक्ष्य है। मेडिटेशन योगा इसलिए सिखाया जाता है बड़े बड़े क्लब में या बड़े बड़े स्कूलों में, ताकि उससे उनको सिर्फ मैनेज करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीस मिले, पैसा मिले। उससे वो आगे ये बताते नहीं है कि इसको पूरी तरह से कैसे मुक्त हो जाए। और बुद्ध की या जो हम मेडिटेशन माइंडफुलनेस जो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो शुरुआत में ज़रूर मैनेज करना है, क्योंकि मैनेज करते करते ही हम उसकी गहराई को ढूंढेंगे और हम पूरी तरह से उससे मुक्त होने के लिए, उस दुख से, शारीरिक हो मानसिक हो, और विशेषता मानसिक या मन का दुख जो है उसको हमें पूरी तरह से नष्ट करना है या उससे पूरी तरह से मुक्त होना है। यही बुद्ध की शिक्षा है, जिसे हम विमुक्ति कहते हैं, जिसे हम परम सुख कहते हैं, परम आनंद कहते हैं। कि हम मन से परिस्थिति, बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, हम बूढ़े हो, थोड़ी कुछ बीमारी हो या कुछ परेशानी हो शरीर में या समाज के किसी भी परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हम मन से सुखी होकर उस परिस्थिति के साथ लड़ सके या लोगों को हम मदद कर सके। तो यही बुद्ध की शिक्षा का निचोड़ है कि जो बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद 45 साल तक वो निरंतर लोगों के दुखों को मदद करने के लिए उन्होंने निरंतर चर्या की। उसका लाभ हमें आज मिल पा रहा है। तो हमारा भी सुख उसी में है कि जब हम संपूर्ण दुखों से मुक्त होते हैं, तो उसी के लिए माइंडफुलनेस हमें निरंतर मदद करेगा। और आनापान सति का ध्यान
जैसे बुद्ध ने किया वैसे ही हम ध्यान को करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं इस बात को पूर्ण करता हूँ और हम ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू। अपनी बैठक देखिए।